हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण मीन्स टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट देखेंगे कि उसमें इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इसको आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। राइट, तो अब हम इसको अगर देखें तो ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसको कैसे शो करना है? तो सबसे पहले ये क्या है? ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पैरेलल है ना सब, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। इसमें हम एक सपोज करते हैं, एक हमारे पास क्या है? बार मैग्नेट। ठीक है, एक अपने पास मैग्नेट है मीन्स जिसको हम बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, उसको एक बना दीजिए। आप यहाँ पास एक मैग्नेट ले लीजिए जिसके 2 पोल्स हों। ठीक है, और एक यहाँ पास इसके 2 पोल्स, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पास साउथ पोल। राइट, तो यहाँ पास आपके पास ये 2 पोल्स हो गए, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और इसके लिए आप दोनों ये पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया। और इसके बाद आपको मालूम है कि ये बार मैग्नेट, इसकी लेंथ कितनी होती है? 2L होती है। तो आप इसकी लेंथ अब 2L शो कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं ये आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें ये जो मैग्नेट रखा है आपने, ये बार मैग्नेट, इसको ऐसा रखना है कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ ये एंगल बनाए। ठीक है, वो कौन सा एंगल बनाना चाहिए? इसके साथ थीटा एंगल बनेगा। ठीक, तो ये हमको इस टाइप से इसको रखना है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बनेगा। और इसके साथ साथ ये मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ क्या होता है मीन्स ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? m, स्मॉल m। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसके लिए अब हम इसका पूरा डिटेल करेंगे, और डिटेल करेंगे इस प्रकार भी। हमको क्या करना है? यहाँ टॉर्क निकालना है ना। ठीक है, मीन्स टॉर्क क्या होता है? जो दोनों एंड हैं इसके 2 सिरे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इन पर क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, उस पर क्या होगा? एक हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी क्या है, मतलब जो प्रत्येक पोल होती है ना, पोल स्ट्रेंथ कितना होती है? ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m होती है। राइट, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, पहले इसका डिटेल कीजिए कि ये NS आपके पास क्या है? एक मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट या छड़ चुंबक बोलिए, जिसकी लेंथ कितनी है? 2L, और इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल m। और ये B के साथ कैसे रखा हुआ है? थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार रखे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ क्या कर रहा? थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, और इसके दोनों ध्रुव पर मीन्स N और S पर एक बल लगेगा। ठीक है, एक फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे लगेगा N पर, और दूसरा S के लिए भी सेम फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होगा MB। ये दोनों ध्रुवों पर जो फोर्स लगता है वो MB, यानी फोर्स तो F होगा और F की जो वैल्यू है वो MB हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी सेम फोर्स लगेगा। राइट, ये होता क्या है कि जो 2 ध्रुव हैं N और S, दोनों ध्रुवों पर जो फोर्स अप्लाई होगा यानी F, जिसकी वैल्यू F = MB होगी, तो वो दोनों ध्रुवों पर बराबर होती है। और
ये जब यहाँ पास बल लगेगा n पर, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, जैसे लाइक सपोज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसा टर्न होगा, ठीक है। जब ऐसा टर्न हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के यानी जो B है उसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। और जब S पॉइंट पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ से भी फोर्स ऐसा अप्लाई होकर इसके पैरेलल हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। मीन्स दोनों कंडीशन में क्या होगा, मीन्स ये यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो B है उसके क्या हो रहा, पैरेलल हो रहा, ठीक है, राइट। तो इसका काम बस इतना ही है कि वो जब फोर्स अप्लाई होगा दोनों ध्रुवों पर तो एक समान जो B है चुंबकीय क्षेत्र उसके समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ओके। और जब ये फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, दो बल तो हैं, ये देखिए इन दोनों पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, दोनों पोल पर N और S यानी दोनों ध्रुव पर जो बल लग रहे हैं वो इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। एक इसके डायरेक्शन पे है यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा जो बल लग रहा है MB S ध्रुव पर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे है। यानी ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्या कौन सी लाइन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ध्रुव पर जो बल लग रहा है वो बराबर हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, परिमाण में बराबर हैं लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे तो ये क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं यानी टॉर्क बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है, बल युग्म का निर्माण होगा। और जब बल युग्म का निर्माण होता है तो ये इसी वजह से ये मैग्नेट क्या करेंगे, इस आघूर्ण यानी जो बल युग्म लगेगा तो उसके विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं बल युग्म चुंबक को क्या करता है, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम जब टाउ जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, अपने को यहाँ पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो देखिए ये N और ये S, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली इसकी मतलब लंबवत दूरी हो जाएगी ना। तो लंबवत दूरी को आप यहाँ इस पॉइंट को आप आगे तक बढ़ाइए और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप शो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पास मिल रहे हैं दोनों बिंदु, तो ये आपके पास एक पॉइंट, इसको नाम P कर दीजिए, ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे। तो फिर अब यहाँ पर जब बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण होता है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले। देखिए तो इसका फॉर्मूला हो गया कि बल युग्म का आघूर्ण मीन्स मोमेंटम टॉर्क, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, राइट, यानी एक बल और उनके बलों उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक, जो दोनों ध्रुव हैं उसके बीच की लंबवत दूरी यानी NP, ओके, राइट। चलिए अब देखते हैं, तो इसको बल युग्म का जो आघूर्ण है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ठीक है। तो यहाँ लिख दो टाउ, और एक फोर्स क्या है यानी ये MB, ठीक है, तो उसको लिख दो आप MB इनटू दोनों बलों के बीच की, मतलब दोनों जो ध्रुव हैं उसके बीच की लंबवत दूरी क्या है, NP, आप यहाँ पर शो कर दीजिए NP, राइट। ये इक्वेशन नंबर ये हो गया 1। अब NP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पास NPS ये वाली लाइन और ये आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो उस राइट एंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पास NP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, राइट। कैसे, हम जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का रिलेशन है उससे हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं हम यहाँ पास एक, देखिए यहाँ पास लेते हैं कि समकोण राइट एंगल समकोण त्रिभुज NPS में हम क्या करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर हम देखें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा NP और हाइपोटेनस NS है, NS की वैल्यू डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास क्या मिलेगा आपको 2L,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो साइन थीटा यहाँ पास 2l कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन पी अपॉन 2l। तो एन पी की वैल्यू मिल गई आपको, एन पी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। अब एन पी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है यहाँ पास, ठीक है। तो आप लिखिए समीकरण 1 में रख दीजिए आप इसके मान को, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर तो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी स्मॉल एम बी इंटू 2l ये साइन थीटा, ठीक है। आपको भी पता है m इंटू 2l, ठीक है, क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m इंटू 2l और b साइन थीटा। तो m इंटू 2l की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M यानी चुंबकीय आघूर्ण एम बी साइन थीटा, ये आ गया आपके पास टाउ, है ना। ये यहाँ पास बिकॉज करके लिख दीजिए कि कैपिटल M की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m इंटू 2l होती है। इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर टाउ, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, सदिश रूप में, सदिश रूप क्या होगा इसका, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m और फिर क्रॉस लगाइए आप और यहाँ पास वेक्टर b कर दीजिए, ठीक है। साइन थीटा के लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और मेन आपके पास ये आ गया है, राइट, ओके। अब इसके कुछ केसेस हैं वो देख लेते हैं हम, इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए 2 केसेस हैं इसके। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि यदि थीटा की जो वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन, या हो तो तब क्या होगा, यानी टाउ की जो वैल्यू है एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला जो आपको मिला था, तो थीटा की जगह पे आप 0 करेंगे तो आपको मालूम है थीटा की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मैग्नेट चुंबक यानी जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के उसके अनुदिश होगा तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा यानी टाउ वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक सेकंड केस देखते हैं इसी का, सेकंड केस देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री कर दिया जाए तब क्या मिलेगा आपको, टाउ की वैल्यू एम बी हो जाएगा, एम बी साइन 90 डिग्री थीटा की जगह पे, तो 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एम बी साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ की वैल्यू इतना हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू यहाँ मैक्सिमम आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट जो है यानी चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है यानी अधिकतम होता है, राइट, ओके। स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर डाली गई जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़कर इसका PDF आप ले सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।